मैं हूं फिरदौस मुकादम। पब्लिक अवेयरनेस में आपका स्वागत है। दत्तवाड़ी सेफ्रॉन बिल्डिंग के पास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेल्थ सेंटर पिछले कई सालों से बंद पड़ा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह हेल्थ सेंटर शुरू क्यों नहीं हो रहा? क्या उसके पीछे कोई दबाव या साजिश है? ये हेल्थ सेंटर सिर्फ एक इमारत ही नहीं बल्कि इलाके के नागरिकों की उम्मीद बन चुका है। अब देखना होगा कि प्रशासन की चुप्पी कब टूटती है और जनता को उनका हक कब मिलेगा। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ एडवोकेट शारिक जुड़े हैं। आइए सुनते हैं। पहला तो मेरा शारिक आपसे ये सवाल है कि दत्तवाड़ी जो सेफ्रॉन बिल्डिंग के पास अपनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेल्थ सेंटर का क्या मामला है? वो हेल्थ सेंटर 4 साल से बन के तैयार है। थाने महानगर पालिका ने एआर पॉलिसी के अंतर्गत वो बिल्डर को डेवलप करने के लिए दिया था, पर अब ऐसा दिखता हुआ आ रहा है कि वो हेल्थ सेंटर डेवलप करने के लिए नहीं, बिल्डिंग डेवलप करने के लिए दिया गया। मैंने अभी अधिकारियों से बात की है, हायर ऑफिशियल से बात की है। अभी मेरे एफर्ट्स के बाद थाने महानगर पालिका ने उसको पोजीशन में ले लिया है। से अपने अंडर में क्यों नहीं ले रही है? क्या यहाँ पर कोई बिल्डर कब्जा करना चाहता है? आपको ऐसे पता चला? कैसा है, लोकल लेवल पे भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते ये चीजें हो। ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, नगर सेवक की जिम्मेदारी है, लोकल जो सोशल एक्टिविस्ट है उनकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये बीइंग अ सोसाइटी का एक सादा सा आदमी, एक वकील जो बनता है, वो अपने सोसाइटी के लिए कुछ करने की इच्छा रखता है। मनीष जोशी ने आपको पॉजिटिव का जवाब दिया था, अब तक यह कार्य क्यों उन्होंने शुरू की? मनीष जोशी ने पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। बाकी आपने कहा ना एक इंटरव्यू में कि मनीष जोशी की तरफ से पॉजिटिव है, तो अब तक क्या क्यों ये कार्य रुका हुआ है? क्या कहा? देखिए, हॉस्पिटल अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ था। मेरे एफर्ट्स के बाद अब हैंड ओवर का लेटर आज मैं देख के आया हूँ। आज हैंड ओवर हो चुका है मालमत्ता विभाग को। अभी वो हेल्थ डिपार्टमेंट को आपने हेल्थ ऑफिसर से कोई मालमत्ता का स्टेटस मांगा था? तो वो स्टेटस में क्या मिला आपको? उसमें ये आया है कि थाने महानगर पालिका ने तब तक कुछ नहीं हैंड ओवर लिया था, लेकिन मेरे एफर्ट्स के बाद थाने महानगर पालिका ने हैंड ओवर लिया। एक इंक्वायरी में ऐसा भी कहा कि ताला लगा है और उसकी चाबी सभी के पास है। मींस आपका इशारा किसकी तरफ? लोकल सोशल जो अपने आप को वहाँ के तवंगर समझते हैं उनकी बात कर रहा था मैं क्लियरली। तो आप इस हेल्थ सेंटर में क्या शुरू करना चाहते हैं? मैं नहीं, सरकार गवर्नमेंट शुरू करना चाहती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सोचा था हेल्थ सेंटर चालू हो जाए, लोगों को डायलिसिस का है, आपका कुछ आपने देखिए हेल्थ सेंटर में हर चीज आती है। एक आरएमओ, एक एडमिशन, एक डिलीवरी, एक एक्सरे, सिर्फ इससे महदूद नहीं हो कि हेल्थ सेंटर मतलब वहां से पूरे तो होगी ना कि उसमें और क्या क्या मींस होना चाहिए आपकी तरफ से? क्या सारी चीजें एग्रीमेंट में लिखी हुई है क्या क्या होना चाहिए, तो सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल है। आपने कहा कि आपने मुलाकात की थी महापालिका में, आपने किससे मुलाकात की थी और उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? मैंने उपायुक्त साहब से मुलाकात की, उन्होंने उसका संज्ञान लिया। उनके अधिकारियों को उन्होंने फोन लगाया और बोला कल सुबह मुझे टेबल पे मेरी फाइलें चाहिए। और आज मैंने फिर जाके उस चीज का फॉलोअप लिया, तो उन्होंने सारी फाइलें मंगा के रखी थी। बाकायदा मैंने फाइल देखी, उसमें उन्होंने बोला कि एफर्ट्स आपने डाला है, इसके लिए हमने इसको अभी ताबे में लेने का लेटर इशू कर दिया है। महापालिका के पास एक लाइव में किसी से इंटरव्यू में बोल रहे थे कि इसका क्रेडिट कोई और ना ले। ऐसा क्यों लगा कि इसका क्रेडिट और कोई लेना चाहता? क्योंकि मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो मैं उस चीज का हकदार हूँ। बाकी लोग समझते हैं हर चीज कि कौन क्रेडिट लेता है, कोई लेने वाला है उस पे आपको ऐसा? हर जगह लेते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मुहिम को शुरू किए हुए कितना वक्त गुजर गया, फिर इतना वक्त क्यों लगा? मैं रहता था वहाँ पे, हम लोग से छुपाया गया था वो सारी चीजें कि वहाँ पे कुछ ऐसा हेल्थ सेंटर डेवलप हो रहा है। हम लोग को तो वो बिल्डिंग ही लगती थी। आज तक वहाँ के लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये हेल्थ सेंटर है। जब मैं थोड़ा सोशली एक्टिव होने लगा, लोगों से मिलने लगा, अभी मैं 4-6 महीने का पॉलिटिशियन हूँ या एक्टिविस्ट हूँ जो आप बोलेंगे, लेकिन एजुकेशन था अच्छा, तो उसमें एफर्ट्स डालते हुए मैंने उन चीज़ों को ग्रैब किया और पता किया कि हमारे एरिया में क्यों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसा कर रही है कि हमको कोई भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो क्या मनपा पर किसी का दबाव है? ऑब्वियसली होगा। तो 4 साल कौन लोग है आपको ऐसा? जिसको बेनिफिट होगा उससे, जिसको बेनिफिट होगा उससे, वही उसका हकदार, उसने वो किया होगा। आप उनके नाम कभी उजागर करोगे? मुझे नहीं पता ना कौन बेनिफिशियरी है उसका। नहीं, अगर आपके पास कुछ जानकारी आती है, लोग जानते हैं, तो आप उसको उजागर करोगे कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, उसके पीछे आप लगे हुए हो इतने वक्त से इस मुहिम के लिए, तो अगर आपके पास उन लोगों के नाम आते तो क्या आप उनको उजागर कर सकते? नाम है मेरे पास, तो वक्त आएंगे तो वक्त आएगा तो वही पूछ रही, क्या आप उजागर करोगे उसका? हाँ, नाम आएगा तो उजागर करेंगे, क्या दिक्कत है वक्त आने पे। अच्छा, अगर ये हेल्थ सेंटर आपके कहने के मुताबिक अगर नहीं शुरू होता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? पीआई में तैयारी है, मैं आरटीआई भी डाल के सब निकाल के आया हूँ डॉक्यूमेंट्स में। तो ये जो हेल्थ सेंटर बना है इसमें कितना खर्च हुआ, कब से, कौन से साल से बना हुआ है और वहाँ पर क्या क्या? 2014 का प्लान है, सीसी वगैरह है, हर बार अमेंड हुआ है।
और 2000 अभी 4 साल पहले बन के तैयार हुआ है। ओसी भी आ गई है बिल्डिंग की और 11,000 स्क्वायर फुट कारपेट का ये वो एरिया है हेल्थ सेंटर का एरिया, सिर्फ ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर। तो इतना बड़ा हेल्थ सेंटर मुमरा में दूसरा कोई नहीं। मुमरा के मेरे को तो लगता है थाना में भी इतना बड़ा हेल्थ सेंटर नहीं है। तो जो है दाइगर की तरफ भी एक है, वहाँ पर हॉस्पिटल टीएमसी का बहुत बड़ा है जो बहुत ही बुरी और खस्ता हालत में है। उस पर क्यों आप लोगों का ध्यान नहीं? पहले तो मैं मेरे शहर से, मेरी गली से चालू तो वो करूंगा। दाइगर भी अपने एरिया में भी तो आता है ना, वहाँ पे भी तो शीला और मैं दाइगर मेरी के लोग गली तो यहाँ मेरे पर आके शहर से वापस चालू आते हैं। करूंगा। यकीनन अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां भी जाऊंगा। अगर मैं फ्री रहा तो वहां पे भी जाऊंगा। अगर वहां से कोई मुझे अप्रोच करता है तो मैं वहां भी जाऊंगा। आप देख रहे होगा हकीम अजमल खान के ऊपर भी बहुत से लोग आंदोलन करते हैं, बहुत से आपने देखे होंगे कितनी सारी सहूलतों से वो महरूम है। एक्चुअली तो उस पर आपने क्यों नहीं आवाज उठाई, वहाँ पे क्यों नहीं सोचा आपने? मैंने बहुत सोचा उसके बारे में, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं खुद को स्टॉप कर लिया कि मैंने देखा इतनी बड़ी फैसिलिटी जब अवेलेबल है और इसको सुचारू रूप से चलाने हो सकता है, मैनेजमेंट काम कर रहा है, तो उनके काम में इंटरप्शन क्यों करना? हर दूसरे दिन कोई ना कोई पॉलिटिशियन घुस के कुछ ना कुछ काम कर रहा है तो फिर उसका विरोध क्यों हो रहा है? जो विरोध कर रहे हैं वही मैं बता रहा हूँ। आगे यही तो बोलना चाह रहा हूँ कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई पॉलिटिशियन पहुंच के उनकी कार्यशैली पे उंगलियां उठाता है। कौन से हॉस्पिटल में डेथ नहीं होती? मैं समझ रहा हूँ किसी के घर की डेथ होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन बहुत सारी लोगों को फायदा भी हो रहा है। अगर लाखों लोगों को फायदा हो रहा है और 2-4 लोग का कुछ केस इधर उधर हो रहा है तो एडजस्टेबल हर हॉस्पिटल में होता है। उससे हॉस्पिटल के पूरे रास्ते लगा देना, बंद करवाने की बात करना, ये सब सही नहीं है। शायद अभी जो है मनपा इलेक्शन करीब है, कहीं ऐसा तो नहीं है आप भी ये जो सब कुछ कर रहे हो, कहीं ऐसा आपका इलेक्शन में इरादा तो नहीं है खड़े होने का? देखिए, इरादा तो मेरा थोड़ा थोड़ा बन रहा है फिलहाल, क्योंकि लोगों ने इतना एक्साइट कर दिया है, बोल बोल के काम करो, आप काम कर रहे हो। अच्छा, इरादा तो लोगों ने बना रहे, देखते हैं अभी आगे इंशाल्लाह। तो अगर इरादा करते हो तो आपका मीन्स किस पार्टी की तरफ ज्यादा रुख होगा? मैं लोगों की तरफ रुख करूंगा, कोई पार्टी की तरफ तो रुख करके क्या होगा? अभी यहाँ पर जो है आप तो देख रहे हो कि ज्यादातर तो यहाँ पे एनसीपी जितेंद्र आव्हाड की ही जो है वो ज्यादा चल रही है। तो अगर और भी अदर पार्टीज भी है तो आपका कहाँ पर रुख है, किस पार्टी से आप लड़ने की सोच अभी रहे कोई हो? डिसाइडेड नहीं है, लड़ना है नहीं लड़ना है वो भी डिसाइडेड नहीं है। लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि आप जैसे लोग चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए, तो मैं उस हिसाब से फिलहाल काम कर रहा हूँ। अभी काम पे ध्यान है, अभी लड़ने पे ध्यान नहीं है। अभी जो आपने एक हेल्थ सेंटर का मुद्दा उठाया, इसके बाद आपका अगला कौन सा मुद्दा होगा? कुछ आपने और किसी मुद्दों पर सोचा है कि? यस, मेरे यहाँ ही स्टेशन के पास जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे गार्डन है, वहाँ पे ग्राउंड है, वहाँ पे जवळपास लगभग 40-50 गुंठा एक ग्राउंड भी है। वो सारी चीजें करूंगा मैं धीरे धीरे, एक एक स्टेप। पहले जो बन के तैयार है उसको ले लिया जाए अपने काबू में, लोगों की सहूलत के लिए, फिर उसके बाद देखा जाएगा दूसरे। आप अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे हैं या आपके साथ कोई और भी लोग? मेरे साथ है, मेरे साथ हनीफ भाई है, मेरे साथ जाफर है। हम लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते चीजों को लेके। आज मैं गया था टीएमसी तो वो लोग नहीं अवेलेबल थे, मैं कोर्ट से डायरेक्ट वहीं चला गया था, तो मैं उनको बुला भी नहीं पाया। हम लोग करते हैं, मिल मिला के काम। अगर ये नहीं हो गया तो आप पीआईएल दाखिल करोगे? 100%। मुमरा के लिए वो हेल्थ सेंटर लाने की आपकी कोशिश जारी रहेगी हमेशा? हमें जब तक नहीं आता है तब तक क्या? रिजल्ट दूंगा इंशाल्लाह 4-6 महीने में इंशाल्लाह। रिजल्ट देने का काम करने का, लाते तो कई साल से ला रहे लोग कुछ नहीं। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि मुमरा में हर कोई आंदोलन ये वो तो करता है, मुद्दों को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती पर कोई भी चीज पर फॉलो अप नहीं होता। मैं रिजल्ट पे बिलीव करता हूँ। जब तक मैं रिजल्ट नहीं दूंगा तब तक मैं सक्षम नहीं हूँ। अच्छा, मैं प्रयास कितने भी करते हैं। आप लड़ाई लड़ रहे हो तो आप मुमरा की आवाम से कैसे अपील करोगे कि आप अगर आपको अगर साथ अपने देना हक को पहचानिए, अपने नेता को बोलिए, अपने लोकल सोशल वर्कर जो आपसे वोट मांगने आते हैं उनको बोलिए ये सारी चीजें करने के लिए। हम में से क्यों आदमी उठ के खड़ा होकर अपना ये पॉलिटिकल एक्टिविटी करे? हम काम करेंगे, अपना घर चलाएंगे, रोज ट्रेन से बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे से रिटर्न आएंगे, या तुम्हारे पीछे लगेंगे? ये तुमको काम करना चाहिए था। मैं अधिकारियों से कहना चाहता था, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी पगार आती है, तुमको काम करना चाहिए था। ये पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है, तुमको जिता के दिया, तुमको काम करना चाहिए था। जो हारे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि उनको अगर जीतना है तो ये काम करके देना चाहिए था। क्यों नहीं कर रहे? इसलिए हम जैसे आम लोग खड़े हुए। आवाम आपका साथ दे, आप अपील करते हो उनसे? साथ तो दे रहे लोग, बहुत ज्यादा दे रहे हैं। मेरे को बहुत फोन कॉल्स आते हैं, मैं जाता हूँ, मिलता भी हूँ लोगों से, बहुत साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह बाद में पता चलेगा। थैंक यू।